हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की कथा लेकर आए हैं, जिसके बारे में कई भक्त जन पहले से जानते होंगे और कईयों के लिए यह कथा बिल्कुल नई होगी। पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकर ध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। यह कथा उसी मकर ध्वज की है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाने के बाद आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई, तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में जा गिरी। उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर वह बूंद निगल की। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुर राज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे मछली को पकड़कर उसका पेट चीर रहे थे, तो उसमें से वानर के आकार का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान जी का पुत्र मकर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब रावण की आज्ञा के अनुसार अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पातालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत और शोकाकुल हो गई। लेकिन विभीषण ने यह बात हनुमान के समक्ष प्रकट की कि राम और लक्ष्मण को अहिरावण पाताल लोक ले गया है। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुंचे। जब उन्होंने पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा, तो वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने मकर ध्वज से उसका परिचय पूछा। मकर ध्वज अपना परिचय देते हुए बोला, मैं हनुमान पुत्र मकर ध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। मकर ध्वज की बात सुनकर हनुमान जी क्रोधित होकर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो दुष्ट? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान का परिचय पाते ही मकर ध्वज उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है, लेकिन यह कहकर कि वे अपने श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े, वैसे ही मकर ध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपनी स्वामी की सेवा में हूँ। उन्होंने मुझे द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया है, इसलिए मैं अपना धर्म निभाते हुए आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। हनुमान ने मकर ध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटे। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहां अहिरावण राम और लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा माता देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। कुछ देर के बाद अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जना करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा हुआ है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है। प्रभु राम तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। हनुमान को उनके पुत्र से मिलाने के लिए ही यह लीला रची गई थी, लेकिन फिर भी प्रभु राम ने अनजान बनते हुए हनुमान से यह बात पूछी। हनुमान ने मकर ध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकर ध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकर ध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया
और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। यह सुनकर मकरध्वज ने राम, लक्ष्मण और हनुमान जी तीनों को प्रणाम किया। तीनों ने उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकरध्वज हनुमान पुत्र कहलाए। आज गुजरात में हनुमान जी और मकरध्वज दोनों का एक मंदिर बना हुआ है। भक्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री हनुमान, जय श्री राम लिखना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।